चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पता था कि मेरे अधिकतर बच्चे जो है वो होमवर्क बना लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन पढ़ने के दौरान, क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। इसी प्रकार हम लोग हाल ही में शुरू किया है क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना। और हम लोग ने विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकाला हुआ है। और हम लोग ने पिछली कक्षाओं में निकाला था आयत और वर्ग की परिमाप एवं क्षेत्रफल। आयत एवं वर्ग का परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आज की कक्षा में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा बहुत रिवीजन कराता हूँ, ताकि जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे उनको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सारे बच्चे बताएंगे कि आयत क्या होता है। तो आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है। तो अगर ये हमारी लंबाई होती है और ये हमारी अगर चौड़ाई होती है, तो सारे बच्चे बताएंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो अगर सारे बच्चों को आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है जो कि आयत के परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मात्र 1 मिनट का समय है। आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। मैं इसको थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं ताकि इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। देखिए, आपको एक आयत दिया हुआ है जिसकी आपको लंबाई दी हुई है। लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है आपको 11 सेंटीमीटर। और आपको इसकी निकालनी है चौड़ाई, आपको इसकी निकालनी है चौड़ाई, ठीक है। और इसका निकालना है क्षेत्रफल। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो हमें पता है कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। लास्ट 30 सेकेंड। जितने भी बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दिया है, सारे बच्चों का इसका उत्तर सही है। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। पोल सेक्शन में सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, और इसका उत्तर पोल सेक्शन में
जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है जल्द से जल्द जाके इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। ध्यान देंगे सारे बच्चे। यहाँ पे देखिए परिमाप जो दिया है हमारे पास, दिया है 36 मीटर, सॉरी 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर बराबर होगा 2 गुने लंबाई कितनी है, लंबाई है 11 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई हमें निकालनी है, प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आएगा आपके पास 36/2। क्या आएगा ये आपके पास, ये आएगा आपके पास 36/2 बराबर हो जाएगा 11 प्लस चौड़ाई, है ना। तो यहां से आएगा 2 से 18 बार तो कट जाएगा, 18 दूनी 36। तो ये आएगा आपके पास चौड़ाई बराबर 18 सेंटीमीटर माइनस 11 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 18 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 7 सेंटीमीटर। यानी इस आयत की चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और इसकी लंबाई दी है 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये होगा 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी चौड़ाई होगी आपकी 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हो गया आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आया समझिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं वर्ग की परिमाप और क्षेत्रफल। क्या देखते हैं, वर्ग की परिमाप और क्षेत्रफल। तो सारे बच्चे बताएंगे कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस प्रकार वर्ग का परिमाप क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। वर्ग की परिमाप क्या होती है, सारे बच्चे बताएंगे वर्ग की परिमाप क्या होती है। तो चारों भुजाओं का योग a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जो कि बराबर होगा 4a के, जो कि बराबर होगा 4a के। तो ये हो जाएगा 4 गुने ए, मतलब क्या है, ये हमारी है भुजा। ये मतलब क्या है, ये हमारी है भुजा। यानी 4 गुने भुजा। वर्ग की परिमाप होती है 4 गुने भुजा। और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की क्षेत्रफल क्या होती है, सारे बच्चे बताएंगे वर्ग की क्षेत्रफल क्या होती है। तो वर्ग की क्षेत्रफल होती है भुजा गुने भुजा, ए गुने भुजा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भुजा का वर्ग। अगर सारे बच्चों को ये वर्ग की परिमाप और क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये वर्ग की क्षेत्रफल और परिमाप समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में। चलिए इस पे भी आधारित आपको एक और रिकॉल टेस्ट है जो कि सारे बच्चों को बनानी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोला है कि 36 मीटर स्क्वायर, 36 मीटर वर्ग वाले क्षेत्रफल कीजिए। और इसका उत्तर आपको कहां देना है, इसका उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इसका उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। 1 मिनट का वक्त है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जा दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 50 सेकेंड, तब तक मैं आपको थोड़ा हिंट देने के लिए कुछ बनाता हूं। ध्यान देंगे, मैं आपके लिए वर्ग बनाता हूं। और हमें पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्द से जल्द जाकर इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर, और वर्ग की परिमाप जो होती है, वर्ग की परिमाप जो होती है ये होती है 4 गुने भुजा। तो हमें क्या करनी है? हमें यहां से भुजा निकालनी है और यहाँ पे लाकर रख देनी है। बहुत सरल प्रश्न है। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दे दिया है, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दे दिया है और जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमें क्या दिया है? हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है कितना? 36 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग। और हमें पता है कि कभी भी अगर वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है? वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 36 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? 6 मीटर। यानी भुजा कितनी होगी? भुजा होगी 6 मीटर। भुजा कितनी होगी? भुजा होगी 6 मीटर। अब बहुत बच्चे यहाँ पे ये गलत किए, उन्होंने 6 मीटर आंसर कर दिया। देखिए, हमें भुजा नहीं ज्ञात करनी, हमें भुजा नहीं ज्ञात करनी, हमें भुजा नहीं ज्ञात करनी, हमें परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप होता है 4 गुने भुजा। भुजा मान कितना है? 6 मीटर। तो ये हो जाएगा 24 मीटर। यानी परिमाप कितने आ रहा है? परिमाप आएगा आपका 24 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? अपना होमवर्क वाला बुक, अपना होमवर्क वाला बुक निकाल लेंगे, होमवर्क वाला वर्कशीट वाली बुक निकाल लेंगे। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अपना होमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चों को पता है हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा, तब चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न वाली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2 का बी। नहीं डाउट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का ए डाउट है, अच्छा बी में डाउट है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी में डाउट है, ध्यान देंगे। चलिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, दोनों एक ही तरह का प्रश्न है, ए बी दोनों एक ही तरह का प्रश्न है। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, इसी प्रकार दोनों प्रश्न बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। देखिए, हमें यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, हमें यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और जैसे कि सारे बच्चों को मैंने आधार और ऊंचाई देखना समझा दिया है, कैसे देखते हैं? तो जिस भुजा पे हमारी 90 डिग्री का कोण होता है, जिस भुजा पे हमारी 90 डिग्री का कोण होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारी आधार। तो यानी यहाँ पे आधार कितनी हुई? 7 सेंटीमीटर। अब रही बात ऊंचाई क्या होती है, तो जिस भुजा से हमारी 90 डिग्री का कोण जाता है, उससे हम लोग कहते हैं इसकी ऊंचाई। तो इसकी ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, इसकी जो है शीर्षलंब। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 त्रिका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 त्रिका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर सारे बच्चों को
प्रश्न वाली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी का उत्तर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में इसका वाई टाइप करने से इस वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे, समझ में आ गया ना। चलिए इसी प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 1 भी था, इसमें आपका क्या होगा, याद आपका हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊंचाई। तो आप इन दोनों को गुना कर देते तो इसका आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। प्रश्न वाले अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सरल उसी प्रकार है। देखिए हमें बोला है कि एक ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार कितना है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। यानी हमें पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। बहुत ही सरल है, क्या करेंगे, देखिए आधार दिया हमें 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये देगा 8 पच्चे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। जिन बच्चों को ये प्रश्न नहीं समझ में आए थे तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में वाई टाइप। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, चलिए ध्यान दें, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार आप लोग होमवर्क बनाया कीजिए और हमसे अपना डाउट पूछा कीजिए। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला गया है, बहुत बच्चे कहां पे कंफ्यूज हो रहे थे, मैं पहले बताता हूं कहां पे सारे बच्चों को डाउट हो रहा था। वो इन यहाँ पे डाउट हो रहा था कि एक ऐसे समांतर चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी 2 असमांतर भुजाएं। यहाँ पे सभी बच्चों को डाउट हो रहा था। चलिए मैं बताता हूँ 2 असमांतर भुजाएं कहने का मतलब क्या है। ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 2 असमांतर भुजाएं कहने का मतलब क्या है। देखिए ये हो गया आपका ये समांतर चतुर्भुज है ना, मैं यहाँ बनाता हूँ आपको समांतर चतुर्भुज, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजा समांतर होती है, मतलब ए बी भुजा समांतर होगी डीसी के और एडी भुजा समांतर होगी बीसी के। तो लेकिन यहाँ पे बोला है 2 असमांतर भुजाएं। असमांतर भुजाएं कहने का मतलब कि देखिए ए बी और बीसी क्या है, असमांतर है, दोनों समांतर नहीं है। यानी अगर ए बी के मान 3.5 सेंटीमीटर है तो बीसी का मान कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यही दोनों भुजाएं जो है असमांतर है, ठीक है। ये दोनों भुजाएं क्या असमांतर है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया है कि इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं दी हुई है, समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं। तो देखो ऐसे भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं। देखिए आपको डायरेक्ट नहीं बोला है कि 2 भुजा गिवन है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया गया है कि 2 असमांतर भुजाएं दी हुई है। आगे समझ में। चलिए तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है, समांतर चतुर्भुज की परिमाप होती है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर हम लोग एक को लंबाई मानते हैं, अगर इसको हम लोग लंबाई मानते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। ये हो जाएगी 2 गुने लंबाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो इसको गुना करते हैं 2 गुने ये हो जाएगा 5 9 तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। तो सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। आगे समझिए सारे बच्चों को। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे बच्चे जो हैं, ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे बच्चे जो हैं इसको अपने नोटबुक में भी कॉपी कर लेंगे। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में भी कॉपी कर लेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की 2 भुजाएं, एक भुजा दिया 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दिया 8 सेंटीमीटर, लेकिन क्या बोला है आधार, क्या बोला, देखिए आधार किसको बोला है सीडी को, यानी अगर हम सीडी को आधार मानते हैं तो यानी 8 सेंटीमीटर हमारी क्या हुई आधार। जब ये आधार हो गई तो हमारी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ऊंचाई हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर, यानी आधार से ही हमारी ऊंचाई जाती है, आधार हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए आधार कितना दिया, आधार दिया 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई दिया 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार कितना आया, 8 त्रिका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन ए का तो उत्तर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है ऑप्शन बी के बाद। ऑप्शन बी बहुत ही बढ़िया सवाल है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन बी बहुत ही अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए ऑप्शन बी जो बोल रहा है, ऑप्शन बी जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि आधार एडी, अब किसको माना है हम लोगों ने, आधार, आधार अब हम लोगों ने मान लिया एडी को। तो मैंने जब समांतर चतुर्भुज का जब मैं क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ रहा था, उसमें बताया था कि जिस भुजा, जो भुजा हमारी आधार होती है, उसी भुजा से हमारी ऊंचाई जाती है, शीर्ष लंब जाती है। तो इसी भुजा से देखिए ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी शीर्ष लंब, मतलब कि हमारी हो जाएगी ऊंचाई। तो हमें ये ऊंचाई निकालनी है, यानी आधार एडी की संगत ऊंचाई निकालनी है हमें, मतलब कि मान लीजिए ये होता है तो हमें बीई ज्ञात करनी है। आगे समझ में सारे बच्चों को, चलिए तो बहुत ही सरल प्रश्न है, देखते हैं। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो सिर्फ आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हमें ऊंचाई निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर क्षेत्रफल कहाँ है। तो देखिए क्षेत्रफल हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन में निकाल रखा है, कितना है, 24 सेंटीमीटर, है ना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी का उपयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 6 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा आपके पास ऊंचाई, है ना। चलिए अब देखते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 6 कम 6, 6 चौका 24, तो ये आएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अगर अब सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है, तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस प्रश्न को सारे के सारे बच्चों को कहाँ बनाना है, अपने नोटबुक में बना लेनी है। सारे बच्चों को इस प्रश्न को कहाँ बनाना है, अपने नोटबुक में बना लेनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे सारे बच्चों समझ में, सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, अच्छा 1 का ए में डाउट ध्यान नहीं, चलिए देखिए हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी अभी मैंने बताया कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए इसकी लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो अगर ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। और लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार कितना हुआ 7 चौका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया सर बच्चों को, अगर यहाँ तक सर बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 बजे सुबह करेंगे। अगर समझ में, बहुत में चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अब बहुत ही सरल सवाल भी है, ठीक है। इस प्रश्न को भी सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने नोटबुक में कॉपी कर लेंगे, नोटबुक में बना लेंगे इस प्रश्न को भी। देखिए ये प्रश्न बोल रहा है एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान। कहने का मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई जो है समान, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबाई हमें कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब हमें चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और लंबाई कितनी दी है, लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसका आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा
16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब सारे बच्चों को यह प्रश्न समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर अभी सारे बच्चों को यह प्रश्न समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 5.2, प्रश्नवाली 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, चल क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है, चल देख लें, चल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 बता देता हूँ ताकि सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एक ही प्रकार का प्रश्न है। सारे बच्चे क्या करेंगे, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, सारे बच्चे इसी प्रकार से तीनों प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। हमें बोला गया है आयत का परिमाप, हमें क्या बोला गया, आयत का परिमाप ज्ञात करना है अगर उसका क्षेत्रफल हमें 15 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई हमें 3 मीटर दी हुई है। इसका मतलब मान लीजिए अगर ये आयत है, अगर ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो हमें पता है आयत का परिमाप निकालनी है हमें। तो वो होता है क्या, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए हमें पता, देखिए इसकी चौड़ाई दी, इसकी चौड़ाई कितनी दी है, इसकी चौड़ाई दी गई 3 मीटर, लेकिन इसकी लंबाई तो दी नहीं गई, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे। लेकिन हमें एक और कंडीशन दिया गया, क्या कि हमें आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, चलिए अब आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, आयत का क्षेत्रफल दिया 15 मीटर स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा, लंबाई हम निकालेंगे यहाँ से, लंबाई गुना चौड़ाई कितना है, 3 मीटर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें इसकी, चलिए नीचे नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हमें लंबाई मिलेगा 15 मीटर स्क्वायर बट्टा 3 मीटर, जो कि बराबर होगा 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 3 पच्चे 15, लंबाई कितने बराबर हो गया, 5 मीटर के बराबर हो गया। यानी यहाँ से लंबाई हमें कितना मिल गया, 5 मीटर। ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई कितना है, लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 3 मीटर। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 गुने 5 3 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 मीटर। इस प्रकार इस आयत का परिमाप कितना है, 16 मीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में? चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। जब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको देखिए उसमें परिमाप दिया हुआ। चलिए देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक बच्चे ने डाउट है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्या किया है, इसमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। चलिए ध्यान देंगे, देखिए लेकिन यहाँ पे हमें मान लीजिए अगर ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, तो हमें सिर्फ चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, मतलब हमें ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, हमें लंबाई नहीं दिया गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लंबाई निकाल लेंगे ताकि हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल सके। एक और कंडीशन दिया गया हमारे पास, आयत का परिमाप दिया गया है। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। चलिए, तो आयत का परिमाप हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 गुने लंबाई नहीं दिया गया, चौड़ाई दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो ये आएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर बट्टा 2 बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस 4 सेंटीमीटर। तो ये आएगा आपके पास 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा हो जाएगा लंबाई। तो किसके बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, 2 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा लंबाई। 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा लंबाई, है ना। यानी हमारे पास लंबाई कितना गया, लंबाई आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना, हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना हमें, आयत का क्षेत्रफल, जो कि होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये कितना है, इस प्रकार ये है 4 दूनी 8
सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। देखिए इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको रिकॉल टेस्ट में भी करा दिया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको रिकॉल टेस्ट में भी कराया था और यहाँ पे भी मैंने एक बार आपको फिर से करा दिया, ताकि सारे बच्चे इस प्रकार के प्रश्न से वाकिफ हो जाएं, ताकि कभी भी इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समलंब चतुर्भुज की परिमाप और क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज की परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। फिर मैं यहां लिख देता हूं, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। कहने का मतलब कि देखिए ये सामने जो लाल कलर वाली भुजाएं हैं ये हमारी समांतर भुजाएं हैं। चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि इस चतुर्भुज में कौन कौन सी भुजा समांतर है, इस चतुर्भुज में कौन कौन सी भुजा समांतर है। सारे बच्चे बताएंगे इस चतुर्भुज की कौन कौन सी भुजा जो है समांतर है। तो ए बी भुजा समांतर है हमारी बी सी भुजा की। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। समझ में आ गया सारे बच्चों को। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं समांतर होती हैं वो समलंब चतुर्भुज कहलाती है। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी प्रकार अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप बताएंगे। तो सारे बच्चे इसकी परिमाप बताएंगे कि इसकी परिमाप कितनी होगी। जल्दी से जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। मैंने अभी परिमाप पूछा है, मैंने इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा है, मैंने अभी आपको इसका परिमाप पूछा है। इसकी परिमाप कितनी होगी, जल्दी से जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, इसकी परिमाप कितनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोग परिमाप कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बच्चा को रखेंगे और उसको बोलेंगे कि आप इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो क्या करेगा, ये यहाँ से जब यहाँ तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा ए। उसी प्रकार जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा ये कितना मापेगा, ये मापेगा बी। उसी प्रकार जब ये यहाँ से यहाँ आएगा ये कितना मापेगा, ये मापेगा सी। उसी प्रकार जब ये यहाँ से यहाँ आएगा ये कितना मापेगा, ये मापेगा डी। तो इस प्रकार समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है, इस प्रकार समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होती है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, ये जोड़ नहीं है कि वो छोटी बड़ी हो, ये जोड़ नहीं है कि वो छोटी बड़ी हो, वो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, वो दोनों बराबर भी हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि वे दोनों भुजाएं समांतर हैं या नहीं, वो दोनों भुजाएं समांतर हैं या नहीं। अगर दोनों समांतर होंगी तभी वो समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, नहीं होंगी तो समलंब चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। ये हमें नहीं देखना है कि वो दोनों भुजाएं बराबर हैं या नहीं, छोटी बड़ी हो सकती है या दोनों बराबर भी हो सकती है, सिर्फ हमें ये देखना है कि दोनों भुजाएं समांतर हो। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक प्रश्न लेता हूं ताकि आप यहां से अच्छे से बता सके कि समलंब चतुर्भुज का परिमाप कितनी होती है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सब बच्चे। ए बी सी डी, अगर ये 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात करें। मिस्टर कौन नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज इस प्रकार की कमेंट ना किया कीजिए, चैट ना किया कीजिए, क्योंकि ये स्क्रीन पे आ जाती है तो बच्चों को देखने में असुविधा होती है। तो प्लीज इस प्रकार कमेंट ना किया कीजिए। ठीक है, चलिए तो सारे बच्चे समलंब चतुर्भुज की परिमाप
ज्ञात करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे सारे बच्चे। समलंब चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात करेंगे, बहुत ही सरल है। समलंब चतुर्भुज की परिमाप होती है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। समलंब चतुर्भुज की परिमाप क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब चारों भुजाओं के मापों का योग, मतलब 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 28 सेंटीमीटर। यानी समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर आपको यहां तक आ गया है तो इस प्रकार हमें पता चला कि समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होती है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले लें सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपके लिए एक समलंब चतुर्भुज बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि समलंब चतुर्भुज कैसा होता है और उसका क्षेत्रफल कौन सा होता है। तो जैसे कि मैंने सभी बच्चों को बता रखा है कि क्षेत्रफल हम लोग कैसे देखते हैं, तो किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन होगा, यानी समलंब चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान। तो देखिए इसके द्वारा ये जो घेरा गया स्थान है, ये इसके द्वारा घेरा गया स्थान है, तो ये स्थान इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी, ये स्थान इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। यानी समलंब चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। इसके द्वारा घेरा गया जो स्थान है, चलिए इसको मैं लिख देता हूं, चतुर्भुज, इसके द्वारा जो घेरा गया स्थान है यही हमारी क्या कहलाती है, यही हमारी समलंब, यही हमारी क्षेत्रफल कहलाती है। यानी समलंब चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है वही हमारी क्षेत्रफल कहलाती है। अगर सारे बच्चों को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये सीख लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता कितना है, आता कितना है। चलिए, तो मैं सारे बच्चों से सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं, मैं सारे बच्चों से सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि सभी के सभी बच्चे ये बताएंगे कि ये जो आकृति दिख रही है आपको, ये समलंब चतुर्भुज, ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इस समलंब चतुर्भुज में कौन कौन सी भुजा आपकी समांतर भुजा है, कौन कौन सी भुजा आपकी समांतर भुजा है। जल्दी से जल्दी बताएंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे। कौन कौन सी भुजा समांतर भुजा है, तो ए बी भुजा जो है समांतर है डी सी भुजा के। कौन कौन सी भुजा समांतर है, तो ए बी भुजा समांतर है डी सी भुजा के, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है, जिससे मान लीजिए हम लोग बोल रहे शीर्षलंब बोल दीजिए, या इससे आप क्या कीजिए, इससे आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं, या इससे आप और क्या बोल सकते हैं, इससे आप इसकी दूरी भी बोल सकते हैं। यानी इन दोनों भुजाओं के बीच की क्या बोल सकते हैं, दूरी भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं और शीर्षलंब भी बोल सकते हैं। अब रही बात कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि ए बी भुजा, मैंने आपको बताया ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा जो है डीसी भुजा के समांतर है। उसी प्रकार जो ए डी, यहां पे मैं कुछ नामकरण करता हूं, यहां पे मैं कर दूं ई, जो ए भुजा है वो इन दोनों के बीच की दूरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो ए बी भुजा है डीसी भुजा के समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर है, और ए जो है इन दोनों के बीच की दूरी है। अब रही बात, मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सा है, एक ए बी है, एक डी सी है। चलो मैं यहां लिख देता हूं समांतर, चलिए मैं यहां लिख देता हूं समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का
योग गुने इनकी बीच की दूरी, जिससे हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं, दूरी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। शीर्षला में बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं, मतलब वो क्या है, ये इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर हम लोग बीसी भुजा का मान ए मान लेते हैं, ए बी भुजा का मान बी मान लेते हैं, और इनके बीच की जो दूरी है इसको एच मान लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 समांतर भुजा। कौन कौन सी, एक ए बी है जिसका मान बी है, एक डीसी है जिसका मान ए है, तो क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी गुने इनके बीच की दूरी कौन सा है, ये है एच, ये हो जाएगा आपके पास एच। यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने ए प्लस बी इंटू एच, और ए और बी क्या है, समांतर भुजाओं की माप है। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं और क्या होता है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। समलंब चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही सरल, क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग इंटू इन दोनों के बीच की दूरी। आगे समझ में। चलिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ले ले सर बच्चों ने, बहुत नहीं बहुत। चलिए अगर आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक प्रश्न देता हूँ। ये हो गया आपके लिए एक प्रश्न, ये आपका है समलंब चतुर्भुज है, इस भुजा की लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी जो दिया है ये दिया है 8 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालनी है। ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है, तो आपको इसकी क्षेत्रफल निकालनी, जल्दी से इसका क्षेत्रफल निकालिए, जल्दी से इसका क्षेत्रफल निकालिए, और कहां दीजिए, चैट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सा है, एक ए बी है, एक डीसी है, इनका योग गुने इनके बीच की दूरी। चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बोलते हैं ए, ठीक है। जल्दी बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर निकाल दिया, बहुत बढ़िया। तो देखिए 1/2 इनके समांतर भुजा कौन कौन सी थी, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, यानी कौन कौन सी होगी, 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 गुने 10 4 14 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, और ये होगा आपके पास 2 एकम 2 2 चौका 8, यानी 14 इंटू 4 4 चौका 16 4 एकम 4 1 5, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, सारे से बच्चे लेंगे और चैट बॉक्स में वाई कर करेंगे। अगर सारे बच्चों को इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई कर करेंगे। अगर समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का युग्म 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आसानी से सरलता पूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न मैंने आपको अभी अभी करा है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चों को मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार का मैंने आपको एक प्रश्न कराए हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ध्यान देंगे। ये हो गई हमारी समलंब चतुर्भुज, ये हो गया हमारी समलंब चतुर्भुज, ये हो गया ए बी सी डी, इनकी जो समांतर भुज जैसे ए बी डी सी, तो ए बी का मान दिया 8 सेंटीमीटर और डी सी का मान दिया 10 सेंटीमीटर। लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इनके बीच की दूरी दे दी है आपको, कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी जाके इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी जाके इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। 10 सेकेंड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी जाके इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाकर जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में तो क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजा। समांतर भुजा कौन सी है, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो 8 + 10 गुने इनके बीच की दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर गुने 9। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 गुने 10 8 18 गुने 9। अब ये आएगा आपके पास, देखिए 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18। अब देखिए 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोला है यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा एडी तथा बीसी के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है। आसानी से सरलता पूर्वक से इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। आपको ये समांतर भुजा दी हुई है, इनकी बीच की लंबवत दूरी जो कि ये है, ये इनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी इनको ज्ञात करना है। लंबवत दूरी दी हुई आपको, लंबवत दूरी आपको ज्ञात करना है। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। तब तक मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने इनके बीच की लंबवत दूरी। तो हमको क्या निकालना है, हमको दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी है। लास्ट 45 सेकेंड, आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इस प्रश्न को सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया है जल्दी से जल्दी जाके इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। तब तक मैं क्या करता हूं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। 5 4 3 2 1। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया, देख लेंगे हम यहाँ पे। देखिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजा कौन कौन सी है, 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इंटू इनके बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल हमें दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 1/2, 6 4 10 सेंटीमीटर गुने इनके बीच की दूरी, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर गुने इनके बीच की दूरी, गुने इनके बीच की दूरी।
चलिए अब देख लेते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए अब होगा आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गुना में है तो नीचे क्या होगा, भागा में हो जाएगा, इज इक्वल टू इनके बीच की दूरी। अब क्या होगा, देखिए देखिए बहुत ही सरल है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 है 40, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे सर बच्चों को करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ले ले सर बच्चों ने, बहुत बढ़िया अपने। चलिए अब सारे सर बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क जो है नोट डाउन करेंगे। आज का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 4.1। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। आज का होमवर्क है प्रश्नवाली 4.1। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्नवाली 4.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.2, मैंने उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। यानी कौन कौन सा आपका होमवर्क हो गया, 4.1 4.2 6.1 6.2, ये आज का आपका होमवर्क है। तो सारे बच्चे इस होमवर्क को आसानी से सरलतापूर्वक सॉल्व करेंगे और जो भी प्रश्न, जिस भी प्रश्न में आपको डाउट होगा हमसे अगली कक्षा में पूछ लेंगे जब मैं आपको वो होमवर्क डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है, वो बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है। और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट मुझसे